हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मिल रहा है आपको एके सॉल्यूशन से। सो पाइथन के हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। लास्ट में हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग देखा था, उसका मैंने लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पर उसकी एक्सरसाइज सोल्व की थी। सो अगर अभी तक आपने ये पाइथन प्रोग्रामिंग को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ से आप अगर इसको बुकमार्क करते हैं, देखो स्टूडेंट, बुकमार्क आप यहाँ से कर लीजिएगा। बुकमार्क करोगे तो आपके यहाँ पे टैब बार में आ जाएगी ऊपर ही, ठीक है। फ्रंट में आपको दिखने लगेगी नैब बार में, तो जिससे कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो एके सॉल्यूशन पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कई प्लेलिस्ट मिलेंगी, कई प्रोग्रामिंग किट प्लेलिस्ट मिलेंगी। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की आप यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं, तो आप आइएगा, इसको वॉच कीजिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपने एके सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट, देखते हैं हमने लास्ट में क्या देखा था। देखो लास्ट के लेक्चर में मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सोल्व कराई थी, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे, वो मैंने सोल्व कराए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किए। मे बी हाफ एन आवर का वो लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी बेस आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें काफ़ी बेस के क्वेश्चन हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखे थे, जिससे कि आपको अच्छे से बेस क्लियर हो जाए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे थे। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पूरी कंडीशनल प्रोग्रामिंग इवन वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो एक ही लेक्चर के अंदर, अगर आपने कंडीशनल प्रोग्रामिंग पाइथन में नहीं भी पढ़ी है तो। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, देखो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम देखेंगे पाइथन के लूप के बारे में, लूप क्या होते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हम देखने वाले हैं लूप के बारे में, पाइथन के अंदर लूप कैसे यूज करते हैं, लूप होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लूप बता देता हूँ। यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है वो आपको अच्छे से रीड आउट करनी नहीं है, बट मैं आपको वैसे बताऊंगा कि लूप होते क्या है। मान लीजिएगा स्टूडेंट, मैं ब्लैक विंडो पे चलता हूँ एंड वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ये आप अच्छे से समझ पाओगे लूप हम क्यों यूज करते हैं, कैसे लूप हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्लैक विंडो में कर लेगा ओपन। हाँ, मान लीजिएगा मेरे को AKSD लिखना है मल्टीपल टाइम। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे AKSD लिखता हूँ, ठीक है। मैंने AKSD लिखा, फिर उसके बाद मैं AKSD लिखता हूँ, मैंने सेकेंड फिर AKSD यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद मुझे और AKSD लिखना है, मैंने यहाँ पे फिर AKSD लिखा एंड ऐसे करते करते मेरे को यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे मेरे पास 1000 नंबर ऑफ लाइन हो गई है AKSD की। अब मैं अगर मान लीजिएगा मैं लाइन बाई लाइन लिखता हूँ, सिंगल फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, सो ऑन, ठीक है। तो मेरे पास कितने 1000 ऑफ लाइन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास 1000 ऑफ लाइन हो जाएंगी। तो अगर मैं इस तरह से ये चीज़ ये फॉलो करता हूँ तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि मेरा जो कोड है, कोड वैसे आपने देखा होगा पाइथन क्या है, प्रिसाइज कोडिंग के लिए जानी जाती है। प्रिसाइज बोले तो जो नंबर ऑफ लाइन है उनको रिड्यूस करके सिंगल लाइन में या डबल लाइन में लेके आना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास इसकी कोडिंग ज़्यादा लेंथी हो जा रही है, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हो जा रही है। तो वो चीज़ हमने कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लूप को यूज़ करते हैं। लूप में क्या होता है कि वो वर्क एक स्पेसिफिक कंडीशन तक चलता है, कि जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू ना हो जाए तब तक वो वहीं पे इस तरह से घूमता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इस तरह से लूप, जब तक हमारी कंडीशन एक ट्रू ना हो जाए। तो इस तरह से वापस आता रहेगा, वहीं से आएगा वहीं पे चला जाएगा। इस तरह से वर्क होता है। कैसे होता है इसको हम करेंगे और देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो उसके बाद मैंने क्या बताया यहाँ पे नोट के अंदर देखते हैं, वी कैन यूज एल्स ब्लॉक विद पाइथन व्हाइल लूप। सबसे पहले आपको ये देखना है, पहली कंडीशन मैंने आपको लिखी है कि अभी आपने कंडीशनल प्रोग्रामिंग देखी होगी, उसमें जो एल्स होता है वो हम व्हाइल लूप के साथ यूज करते हैं। इस लाइन को पढ़ने से पहले नीचे आते हैं, हम देखते हैं टाइप ऑफ लूप के बारे में। लूप के अंदर कितने टाइप होते हैं, ठीक है। ये लाइन मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये लास्ट का पार्ट है। ये मैंने इसलिए अभी लिखी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए स्टार्टिंग में। तो देखो एक होता है हमारे पास व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप क्या कहता है, पाइथन का व्हाइल लूप जो है इटरेशन जो कोड होता है हमारा उस पर वर्क होता है। एंड उसके अंदर क्या होता है, देखो ये इसने क्या कहा, इसने कहा एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज, देखो इसने लिखा है कि एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन। ये गिवन कंडीशन मतलब ये एक कंडीशन पे वर्क करता है कि जो हमें कंडीशन दी गई होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूट होता रहे। कंडीशन इज ट्रू, देखो ये इन्होंने लिखा है, तब तक हमारा उसका ब्लॉक मल्टीपल टाइम चलता रहे, कब तक, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो देखो यहाँ क्या है कि व्हाइल सबसे पहले आएगा, व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हम कंडीशन लगाएंगे, जो भी हमारी कंडीशन होने वाली है उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कोलन। एंड इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए उसका कोड बना लेंगे। कोड मल्टीपल लाइन का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ये एल्स जो होता है इसका क्या होता है, ये हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल होता है, कैसे यूज करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले हम चलेंगे अपने VS कोड के अंदर, वहाँ पे हम चेक करेंगे कैसे हम इसको फॉलो करते हैं, कैसे व्हाइल लूप को हम देखते हैं। पहले मैं वहाँ पे व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके,
जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरी मैंने यहाँ पे दी है, ज़्यादा थ्योरी आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ने से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हम जब प्रैक्टिकल करते हैं उससे। तो देखो हम चलते हैं यहाँ पे लास्ट के लेक्चर में जो मैंने देखा है, देखो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल भी आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा दिए हुए। मैं यहाँ पे लूप ओके वाइल लूप वन डॉट पी वाई के नाम से, ठीक है, पी वाई के नाम से मैंने यहाँ पे कर लिया एक्शन फिल पी वाई। तो देखो वाइल लूप के अंदर होता क्या है, मान लीजिएगा मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नम कर देता हूँ, ठीक है, नम इक्वल यहाँ पे इंट लूंगा एंड उसके बाद करूँगा क्या, इनपुट एंटर द नंबर। मैंने यहाँ पे किया, यूजर से मैंने इनपुट कराया, मैंने वाइल चेक किया, वाइल से मैंने यहाँ पे चेक किया ये नम अगर मेरे पास जो ये ग्रेटर हो 10 से, ठीक है, जब तक ये या स्मॉल कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, जब तक कि नंबर स्मॉल हो 10 से तब तक क्या हो जाए, प्रिंट होता रहे मेरे पास, क्या प्रिंट होता रहे मेरे पास, AKSD, ठीक है, AKSD सोल्यूशन। मैंने ये कराया एंड उसके बाद मैं करता हूँ सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 किया। अब देखो 1 करके एंटर करता हूँ, देखो एक प्रॉब्लम आपके सामने फेस होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास ये इन्फिनिटिव चल रहा है, देखो ये रुक ही नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, देखो ये चलता ही जा रहा है मल्टीपल टाइम, इसकी कोई था ही नहीं है, एक तरह से कहते हैं ना इन्फिनिटिव, मतलब कहीं इसका जड़ ही नहीं मिल पा रही है कि कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर एक स्टेप में जो ये मैंने करके देखो, इसको देखो आप, देखो किस तरह से ऊपर जा रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं बताया, मैंने किस लिए बताया है आपको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर का इंक्रीमेंट भी करते हैं, मतलब कंडीशन को फॉलो भी करते हैं। मैंने यहाँ पे नम किया, नम प्लस इक्वल 1 किया, तो इसके अंदर होता क्या है कि नंबर में एक इंक्रीमेंट होगा, तो नंबर पहले 1 था, अब यार 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से जो इसके इक्वल कंडीशन हमें ये इसके इक्वल कंडीशन लानी है, ठीक है। अगर जैसे कि आपने स्मार्ट वॉच देखी होगी, स्मार्ट वॉच के अंदर इंक्रीमेंट इस तरह से नंबर का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड मिनट और उसका होता है, वो एक अलग चीज होती है। बट ये जो वो चलाता है ना, उसको इन्फिनिटिव लूप चलता है इस तरह का, जो मैंने आपको करके बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू भी इस कंडीशन की जगह अगर मैं ट्रू कर देता तो भी इन्फिनिटिव हो जाता, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखो सेव करके करता हूँ एग्जीक्यूट करने के बाद अभी भी यही चल रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ एंड सेव किया एंड सेकंड पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखिएगा मेरे पास इनपुट आ गया है, मैंने मान लीजिएगा 1 किया, 1 करने के बाद एंटर करता हूँ, देखो 10 टाइम मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, इस तरह से वर्क करता है, देखो 10 टाइम प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस 10 टाइम को यहाँ प्रिंट कराने आता तो कैसे होता है, 10 टाइम लिखना होता, बट देखो इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। अब मान लीजिएगा मेरे को नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के मैं नीचे प्रिंट करा दूंगा। ओके, मैंने प्रिंट कराया किसको, नम, यहाँ पे नम को, मैंने नम को प्रिंट कराया एंड सेव किया, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 1 किया, एंटर किया, देखो 1 2 3 4 5 6 9 तक हो गया मेरा। अब मैं इस कंडीशन को अगर इक्वल तक चलाऊंगा तो 10 तक आ जाएगा। मैं सेव करता हूँ, सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 दिया, एंटर किया, देखो 10 तक आ गया है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो ये किया जाता है लूप, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ऐसे आपके यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है जो हमारा वाइल लूप होता है उसके अंदर कंडीशन मस्ट होती है, ठीक है, ये कंडीशन देनी बहुत जरूरी होती है, विदाउट कंडीशन ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे आप बूलियन दो या कुछ भी दो, आपको वो देना ही पड़ेगा, तभी एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद अंदर जाता है एंड उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो आप चाहो वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इस तरह से हमारा वर्क करता है। एंड देखते हैं हमारे पास कि सेकंडली हमको दिया क्या है, इन्होंने कहा है व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू इज लूप एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैसेज आया है मेरे पास कि ब्रेक और कंटिन्यू को एक्सप्लेन करना है लूप में। तो देखो ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। उससे ही पहले स्टूडेंट आपको कमेंट के जरिए बताना है कि क्या आपको वाइल लूप समझ आ गया कि नहीं। अगर आपको आया है तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, अदरवाइज आप नो लिखिएगा, और मेरे को सोशल मीडिया पे आप कॉन्टैक्ट करो, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है। आई होप वैसे आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से यस ही आएगा, नोट नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल बताया उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंडली देखो मेरे पास ये आया व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये बट इससे पहले हम इन प्रोग्राम को नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे। देखो इन्होंने कहा कि पाइथन में 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, वाइल लूप की हेल्प से। तो देखो एक तो मैंने ये बताया, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट एंड मैं करता हूँ एंटर इट। तो देखो उसके बाद मैं क्या करूँगा, वाइल चलाऊंगा, ओके, मैंने वाइल लिखा और यहाँ पे आई जब तक के लेस हो किससे 10 से, ठीक है,
एंड उसके बाद मैंने इंडेंटेशन फॉलो करता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। किसको प्रिंट मैंने कराया, ओके मैं प्रिंट कराता हूँ, आई को मैंने प्रिंट कराया एंड एंट्रेट किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई प्लस इक्वल 1 में यहाँ पे कर दूंगा। देखो ये मैंने किया एंड अब उसके बाद स्टूडेंट आपको एक चीज और देखनी है, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 डिक्लेयर करना है। 0 किया, ठीक है, इस तरह से हम हो गए। अब ये प्रिंटिंग कहाँ से कराएगा, 0 से कराएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे 1 से कर लेते हैं एंड इसको काम में चला लेते हैं, इक्वल तक हम इसको चला लेते हैं। अब देखो अगर इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास क्या 1 से 10 तक मेरे पास मैसेज आ गया इस तरह से। एंड मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पे सेपरेट लाइन में लाए। देखो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने लास्ट के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, जहाँ पे आपको मैंने प्रिंट मेथड होता है ये वाला मेथड जहाँ पे मैंने आपको पूरा बता रखा है, ये मैंने पूरा लेक्चर लिया है बट मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो मैंने एंड दिया था, एंड को असाइन करूंगा किसमें, स्पेस में असाइन कर दिया। सेव करते हैं, देखो अभी मेरे पास न्यू लाइन में आ रहा था, मेरे पास न्यू लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट किया, देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 इस तरह से सेव करके ये हमारे पास आ गया है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से ना आगे ये आ जाए, ठीक है। पहले मेरे पास कोमा आए फिर स्पेस आए, सेव करूंगा एग्जीक्यूट करूंगा, देखो मेरे पास ये आ जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा। अब जैसा चाहूँ वैसा आपके पास हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो इसके अंदर अब इसके अंदर ही आपको कंटिन्यू एंड ब्रेक समझना है, ठीक है। कंटिन्यू एंड ब्रेक कैसे समझना है, मान लीजिएगा आपको आपके पास कंडीशन तो यही है, आप चाह रहे हो कि 3 जब मेरे पास 3 नंबर आ जाए तब मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो कि यहाँ पे आप एक प्रिंट मैसेज कराओ, देखो क्योंकि प्रिंट मैसेज कराने के बाद आप यहाँ पे देखो ब्रेक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 3 पे आएगा, देखो प्रिंट कराया, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लगाओ, इफ के अंदर आप लिखो कि आई अगर इक्वल हो किसके 3 के, तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक लिख दिया आपने, सेव करो, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखो आपके पास क्या आ गया, 3 नंबर तक प्रिंट हुआ, ब्रेक होके बाहर आ गया, ठीक है। ये ब्रेक मैंने क्यों लिखा है यही मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है। मैंने देखो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको CRS कर ले रहा हूँ एंड उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर किया, देखो 1 2 3 हुआ एंड उसके बाद ब्रेक आ गया, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 मतलब 3 पे जाके टर्मिनेट हो गया है, जबकि मैंने कंडीशन 10 तक चलाई थी, 10 तक थी कंडीशन देखो मेरी, बट टर्मिनेट कहाँ पे हुआ, 3 पे। तो ब्रेक क्या बोलता है, ब्रेक बोलता है कि मैं किसी भी लूप को टर्मिनेट कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, कि जब मुझे कंडीशन मिलेगी, ठीक है। और आपको ध्यान रखना ब्रेक ऑलवेज लूप में ही यूज होता है, लूप उसके लिए कहीं ना कहीं पर लूप होना चाहिए, मतलब लूप के अंदर ही होगा। देखो अब यहाँ पे कंडीशन में मैं यूज कर रहा हूँ ब्रेक को, बट नॉर्मली कंडीशन में यूज नहीं कर सकता, बट क्यों यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन लूप के अंदर है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्रॉपरली। तो ब्रेक मैंने ये किया, इस तरह से ब्रेक होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, एक काम करते हैं इसको भी कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, तो देखो क्या आने वाला है। कंटिन्यू किया, सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद मेरे पास 3 प्रिंट हो रहा है, उसको भी हम देखते हैं मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मान लीजिएगा ये क्या था, मेरे पास देखो इस तरह से था पहले, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया हुआ था, इस तरह से मेरे पास राइट डाउन था कोड। तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब 3 पे आ रहा था तो ये कंटिन्यू हो जा रहा था, कंटिन्यू के बाद नीचे की स्टेटमेंट नहीं चलती, ठीक है, यहीं से ऊपर चला जाता है। अब जब यहाँ पे इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ तो बार बार वो 3 पे रुक जा रहा था, तो वो इन्फिनिटी हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो मेरे पास ये वाली है ना, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऊपर राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट किया एंड ओके, इसको हम यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं एंड प्रिंटिंग वाले को हम नीचे करा देंगे, या यहीं पे करा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंटिंग कराता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। इसको हम ब्रेक को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से ही हटा दिया है एंड यहाँ पे एंटर करूँगा, ओके ठीक है, ये हुआ। अब मेरे पास ये है, मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास आने क्या वाला है। कंटिन्यू केस में क्या आता है कि जो मेरे पास ऊपर की लाइन है, जब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है, वो जहाँ पे कंटिन्यू आता है तो वहाँ पे क्या होगा, नीचे की स्टेटमेंट नहीं चलती। अब देखो कंटिन्यू के बाद मैंने प्रिंट कराया तो यहाँ पे 1 2 प्रिंट होगा, बट 3 प्रिंट नहीं होगा। तो देखो 2 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। बस मेरे पास क्या प्रिंट नहीं हुआ, 4 प्रिंट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको अब आई को 0 पे चलाऊंगा ना, तो देखो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट टाइम में आप देख लेना इसको। तो अब देखो मेरे पास ये इस तरह से हुआ एंड यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 प्रिंट नहीं हुआ। देखो दोबारा भी एग्जीक्यूट करोगे 1 भी प्रिंट होगा, बट 3 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। 3 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब ये कंडीशन हो गई ट्रू तो आया कंटिन्यू पर। कंटिन्यू ने क्या करा कि नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट थी इस इंडेंटेशन के अंदर, वाइन के इंडेंटेशन के अंदर, उसने उसको क्या किया, उसने उसको छोड़ दिया एक तरह से
जैसे आप लोग कॉलेज से बंक करते हो ना, इस तरह से उसने उनको नीचे बंक कर दिया, ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरह से लेक्चर बंक कर दिए। तो ऐसे ही उसने किया, नीचे उसको फॉलो ही नहीं किया और डायरेक्टली वो ऊपर आ गया और यहाँ से वो चलने लगा। तो देखो यहाँ पे 3 नहीं आया। मतलब अगर आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे आप चाह रहे हो कि वो प्रिंटिंग ना हो या वो प्रेजेंट परफॉर्म ना हो, जब इस ये इक्वल हो जाए या कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उस टाइम पे आप क्या कंटिन्यू यूज कर सकते हो। तो देखो ब्रेक और कंटिन्यू आपको क्लियर हो गए होंगे, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमको दिया है एक यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर। देखो n नेचुरल नंबर का सम करना है, वो कैसे करते हैं वो भी देखो मैं दिखाता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है, एंड मैंने कमेंट किया, ओके। नेक्स्ट में बना हुआ है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इंट i इक्वल 0 किया एंड उसके बाद यहाँ पे देखो वाइल लूप लिखा मैंने, वाइल लिखा i जबकि सॉरी i शुड बी लेस देन 10 एंड इंडेंटेशन फॉलो करूंगा और उसके बाद नीचे मैं आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने सम करना है, प्लस इक्वल करूंगा किसको, i को, ठीक है, एंड i, ओके मैंने ये किया एंड एंटर हिट करूंगा, i प्लस इक्वल 1, ये मैंने किया एंड उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा किसको, प्रिंट मैंने कराया किसको, सम को। मैं सम को प्रिंट कराऊंगा, ये मेरे पास नेचुरल नंबर का वो बन गया है, तो यहाँ पे मेरे पास बन चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, आई मेरे पास ये क्या बोल रहा है, ये इंट मैंने गलत लगा दिया था, सॉरी, ये मैंने कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे मैंने स्पेस लगाया तभी मेरे पास एरर आ गया, ये इंडेंटेशन होता है, ठीक है। मैंने वो इंट लगाया था जैसे C++ कोडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग लगा दिया था, वो गलती से लग जाता है कभी कभी। तो देखो अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया, इंडेंटेशन फॉलो करती है पाइथन। अब देखो मैंने ये हटाया यहाँ से, मेरा एरर खत्म हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके करता हूँ एक्सिक्यूट एंड मैंने मान लीजिएगा ओके मेरे पास क्या सम, हाँ ये कह रहा है सम नहीं है आपके पास, ठीक है, सम मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सम लिखा एंड उसको भी मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा, देखो इक्वल कर दूंगा, असाइन हो गया है दोनों में 0। सेव करूंगा, एक्सिक्यूट करूंगा। ये वाली लाइन अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैंने मल्टी लाइन असाइनमेंट बता रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक करोगे वेरिएबल के अंदर तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे पास 45 आ गया है, ठीक है, 45 कैसे आ गया है, इनका जो इंक्रीमेंट होगा वो आ गया मेरे पास। आई मैंने 0 से किया था, इस तरह से मेरे पास हो गया, ठीक, इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। आई मेरा 0 चल रहा है, अगर मैं इस कंडीशन को ऊपर करता हूँ देखो मेरे पास आंसर चेंज होकर आएगा, एग्जीक्यूट करता हूँ देखो 55 आ गया है, ठीक है। आप चेक करना, आप मैं बता देता हूँ एक बार आपको, देखो आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, इसके बीच में स्पेस। अब देखो इसको आप ऐड करके देखो, ऐड करके वो ही आपके पास आउटपुट आने वाला है क्या, 55। तो देखो इस तरह से ये एडिशन हो जाता है। हुआ कैसे, सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक हुई, क्या 1 लेस है 10 से, यस 1 लेस है, और यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया और उसके बाद यहाँ पे सम। देखो मैंने ये दोनों बता रखे हैं आपको, इसके अंदर होना क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है सम इक्वल सम प्लस आई, इस तरह से। आई की वैल्यू क्या थी अभी 0, तो 0 में 0 ऐड हो गया, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गई, इस तरह से चलता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे चलती है और सम मैंने लास्ट में प्रिंट करा दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन प्रिंट करना है, ठीक है, प्राइम नंबर प्रिंट करना है। तो प्राइम नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, देखो वो चीज हमको चेक करनी है। एक काम करते हैं, ये मैंने यहाँ पे किया एंड उसके बाद मैं सेकेंडली यहाँ पे क्या करूँगा, एक इनपुट ले लूँगा, एक नंबर। तो यहाँ पे मैं नम इक्वल इनपुट लिया मैंने, ठीक है, इनपुट एंटर द नंबर, ओके, एंटर द नंबर एंड एक काम करते हैं इसके अंदर हम इंट लगा देते हैं। तो इंट मैंने इंट किया, इस तरह से किया। अब देखो मेरे को प्राइम नंबर होता क्या है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर हमारे पास जो होता है वो होता है कि जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो देखो मैंने यहाँ पे i इक्वल टू क्या कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया है, ठीक है, 2 किया एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल लूप किया और यहाँ पे लिखा i जब तक कि लेस हो नम से, जो हमारे पास नंबर है उससे, एंड उसके बाद यहाँ पे चेक करो। उसके बाद मुझे करना है इफ लगाना, एंड इफ के अंदर मैं लगाऊंगा जो मेरा नम है, अगर वो रिमाइंडर हो जाए i से और इक्वल हो जाए 0 के, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, स्टेटमेंट ब्रेक कर दूंगा और पहले मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, पहले प्रिंट कराऊंगा प्रिंट, और प्रिंट क्या कराऊंगा, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है, प्राइम करा दिया इस, और ब्रेक कर दूंगा। मैंने ये कर दिया, इस तरह से मेरे पास चलेगा। एंड उसके बाद देखो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आप उसके बाद अगर यहाँ पे एल्स यूज करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना कि एल्स यूज कर सकते हैं, वाइल लूप के साथ शुरू में बताया था, आप क्या कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे सीधा प्रिंट लिखो और इसके अंदर करते हैं यहाँ पे नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम। तो ये प्रोग्राम मैंने इसलिए ही लिखा है कि आपको ये क्लियर हो जाए, ये वाला एल्स वाला पार्ट। सेव करते हैं, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मेरे पास मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 3 किया, एक काम करते हैं यहाँ पे 4 करते हैं, पहले एंटर इट किया, नंबर इज नॉट प्राइम, 4 प्राइम नहीं है, अब एक प्राइम लेते हैं, पहले CLS कर ले रहे हैं,
ठीक है, ओके। अब मान लीजिएगा मैं इसे सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। मान लीजिएगा मैंने क्या किया, 5 किया, 5 देखो एंटर हिट किया। उसके बाद मेरे पास आउटपुट क्या आया है, आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। अगर इक्वल ये 0 से आ रहा है तो नंबर इज नॉट प्राइम, एल्स अदरवाइज ब्रेक हो जाए। एंड उसके बाद मेरे पास क्या चल जाए, ये वाली स्टेटमेंट चल जाए। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट नहीं चली है, ओके, नॉट प्राइम। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे है। नंबर मैंने ये किया एंड आई, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी थी मेरे को, आई प्लस प्लस करना है। ठीक है, आई प्लस इक्वल 1, ये भी करना था मेरे को। ये मैं गलत कर दिया था मैंने, क्योंकि आई का इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा है। एंड मैंने सेव किया, सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे अगर मैं 12 करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, नंबर इज नॉट प्राइम। एंड उसके बाद मैं मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 3 किया, एंटर हिट किया, नंबर नॉट प्राइम। नॉट प्राइम क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी नॉट प्राइम लिख दिया था। ठीक है, यहाँ प्राइम लिखना था, ओके, मेरी ये गलती होगी। सेव करता हूँ, दोबारा एंटर हिट करता हूँ, 3 किया, नंबर देखो यहाँ पे मेरे पास, ओके, मैंने कहा लिख दिया 3, मेरे को लिखना है यहाँ पे 3 किया, एंटर हिट किया, देखो नंबर प्राइम आ गया इस तरह से। अच्छा, आपको ये चीज़ आपने देखी कि अगर ये वाला इस केस में मेरे पास एल्स भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, नंबर प्राइम वाला आपने देख लिया, इस केस में आपका एल्स भी यूज़ हो रहा है। अब एल्स यूज कैसे हो रहा है, देखो, अगर एल्स का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन, जहाँ पे ये कंडीशन अगर हमारी इसके अंदर कंडीशन देखी, इसने ब्रेक किया, ठीक है, एंड अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही तो हमारा नीचे वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब हमारी ये कंडीशन पूरी फॉल्स, पूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए और अंदर मतलब कोई भी एक ब्रेक स्टेटमेंट ना चले, मतलब समझो आप बात कि वाइल पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए बट बिना इंटरप्ट के, इंटरप्ट मतलब ब्रेक का इंटरप्ट एक बिना आए, तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेक चल गया तो हमारा एल्स नहीं चलेगा। देखो, इसको आप ऑब्जर्व करो कि जब आपने 12 किया था तो देखो क्या चला था, ब्रेक चला था, मतलब पहले ये प्रिंट करा के ब्रेक चला था, तो देखो क्या एल्स नहीं चला। बट जब ये वाला ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ और जब ब्रेक नहीं चला, जब आपने 3 कहा था, 3 दिया था तो ब्रेक नहीं चला, तो उस टाइम पे क्या चला, हमारा एल्स चला। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। ये एल्स वाला पार्ट भी आपने देख लिया, वाइल लूप के साथ कैसे कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लूप कौन सा है। ठीक है, एंड हम सेव करते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप हम देखेंगे, फॉर लूप होता क्या है। सबसे पहले देखो, फॉर भी एक तरह का लूप होता है। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं बता दूं कि जो काम आप वाइल लूप से करते हैं, मतलब रिपीट करने वाला, वही काम आप फॉर लूप से करते हैं। बट जैसा आप सी या सी प्लस प्लस, अगर हम प्लस प्लस देखें, सी या जावा या और भी कितनी लैंग्वेज है, उनमें जैसे आप फॉर लूप को यूज करते हैं ना, यहाँ पे फॉर लूप को उस तरह से यूज नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर लूप को यहाँ पे कब यूज किया जाता है, देखो पहले आपको ये देखना है। फॉर लूप यहाँ पे तब यूज किया जाता है जब आपके पास कोई इटरेबल हो। अब इटरेबल का मतलब क्या होता है, पहले आपको वो समझना है। इटरेबल का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक ऐसे इस तरह से है जिसको मैं इस कोने से इंडेक्स लूं और इस कोने तक उसके पहुंच जाऊं। ठीक है, लाइक जैसे आपने एक str बनाया, ठीक है, s बनाया, इक्वल आपने लिखा AKSD, तो देखो ये क्या है, ये इटरेबल है। आप ओनली s के इंडेक्सिंग के थ्रू चलो, यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इस तरह से अगर आप चलते हो, तो अगर आप 0 से प्रिंट कराते हो और वो आगे के लिए बढ़ते जाओगे ना, तो d तक प्रिंट हो जाएगा। s को प्रिंट कराओगे तो पूरा हो जाएगा। ये होते हैं इटरेबल। उसके बाद मैंने पहले ही बताए थे आपको, जब मैंने डेटा टाइप बताए थे उस टाइम पे, जो हमारे सेट, लिस्ट, रेंज, ये सब इटरेबल होते हैं। ये मैं आने वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा आपको, क्योंकि इनका स्पेसिफिक पूरा एक पार्ट है, वो मैं आपको अलग अलग लेक्चर में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हमारे पास फॉर आने वाला है, फिर एक वैल्यू आने वाली है, एंड उसके बाद इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखो मैंने बताया था इन कीवर्ड भी है, ऑपरेटर भी है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि कैसे यूज होता है ऑपरेटर के पार्ट में, वही यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है। एंड यहाँ पे इटरेबल लिखा जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिंटैक्स आपको कोडिंग के थ्रू बताता हूँ। कोडिंग के थ्रू कैसे, यहाँ पे आके एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फॉर लूप 1.py एंटर हिट किया। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आने वाला है, सबसे पहले मेरे पास 4 आने वाला है। उसके बाद मान लीजिएगा मैंने x किया, फिर इन किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इटरेबल लेता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने st ले लिया, ठीक है, एंड कोड करा, प्रिंट अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ इस तरह से x को, देखो ये, तो अब आपको देखना ये है क्या। देखो मान लीजिए इसके अंदर क्या, एक st है, st देखेंगे एक बार हमारा st होता ये है क्या, इसको मैं बताऊंगा आपको करके। एक बार क्या करेंगे, पहले एक st को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे st यहाँ पे लिया एंड उसको असाइन करा किससे, AKSD से, मैंने AKSD से असाइन कर दिया। देखो अब क्या होगा, जब मैंने st लिखा तो इसका एक एक एलिमेंट इसमें आएगा x में, ठीक है, मतलब AKSD मैंने जब लिखा है सबसे पहले a आएगा, फिर s आएगा, वो सॉरी k आएगा, फिर s आएगा, फिर d आएगा।
ये वाले का एक एक पोर्शन मतलब एक एक इंडेक्स उठ के इसमें आता है और उसके बाद ये प्रिंटिंग। एंड मैं इसको देखो सेव करता हूँ, सेव करके करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखो आपको देखने के लिए क्या मिलने वाला, इज नॉट डिफाइंड डिड यू मीन सेट, ठीक है। ओके मैंने क्या किया, एस टी इक्वल AKSD कर दिया है। ओके एक बार देखते हैं, नेम एरर आ रहा है, एस टी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एस टी तो डिफाइन है भाई, नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है। हाँ तो देखो पहले वाला सेव हुआ था, मैंने सेव नहीं किया था। देखो यहाँ पे AKSD आ गया है और देखो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लाइन में AKSD आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास होता है कि मतलब जो हमारे पास इटरेबल होते हैं ना, इटरेबल का एक एक एलिमेंट यहाँ पे देता है वो, ठीक है। उस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास होने वाला है, ऐसे हम फॉर लूप को यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये चीज कि फॉर लूप ऑलवेज इटरेबल पे यूज होता है, ठीक है। कहाँ पे, फॉर लूप इटरेबल पे यूज होता है। अब फॉर लूप को अगर आप इंट पे यूज करते हैं तो इंट पे यूज नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं एक बार इसको, मान लीजिएगा आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पे एस टी को इक्वल 1 2 3 कर दिया एंड सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मेरे पास एरर आ गया है, ठीक है। एरर आ गया है, कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। इसने कहा कि इंट एक इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम ओनली इटरेबल पे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इटरेबल पढ़ोगे तो फॉर लूप आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड उस सेकेंडली हम देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो मेरे पास वो क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है पाइथन की, प्रिंट कराना है यूनिकोड ऑफ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। गिवन स्ट्रिंग का यूनिकोड कराना है प्रिंट। देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, मान लीजिएगा यहाँ पे AKSD दी गई है, ठीक है। यहाँ पे AKSD सोल्यूशन यहाँ पे दिए, यूनिकोड प्रिंट कराना है। यूनिकोड प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने लास्ट के लेक्चर में यहाँ पे मैंने बता रखा है यूनिकोड प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। वो मैंने मेथड जो बताया वही मेथड हमको यहाँ पे यूज करना है। अब आपको देखना है वो मेथड क्या था, आपको सबको कमेंट करके बताना है कि वो मेथड हमारे पास क्या था जो मैंने यूनिकोड प्रिंट कराने के लिए आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखो ये वाला मेरे पास है, अगर इसको यूनिकोड प्रिंट कराते तो कैसे कराएंगे, ठीक है, वो आपको देखना है। आई होप दोस्तों आपने जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा। मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मेरे को क्या कराना, ORD फंक्शन कराना है, ठीक है। यहाँ पे कॉल ORD में कराता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ सेव करके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखो मेरे पास इस सबका यूनिकोड आने वाला है 97 107, उसके बाद 115 100 32 स्पेस का होता है, ठीक है। ये इस तरह से मेरा यूनिकोड प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं और यूनिकोड प्रिंट कराया हमने, ठीक है। एंड सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ गिवन लिस्ट, एक लिस्ट दी गई है उसका सम करना है। और अभी तक आपने लिस्ट तो यहाँ पे पढ़ी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा क्योंकि आपने लिस्ट नहीं पढ़ी। जब लिस्ट पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाओगे, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। क्योंकि आपने अभी लिस्ट नहीं पढ़ी है, आप लिस्ट नहीं पढ़ोगे, इस वजह से आपको स्ट्रिंग में क्वेश्चन करने हैं। सेकंड में हम देखेंगे हम क्या देखने वाले हैं। आई होप आपको लूप क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी अगर छोटा सा भी डाउट है ना लूप में आपको, आप कमेंट करके बताओ मेरे को, मैं क्लियर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा पूरे क्लियर करने की। काफी स्टूडेंट के कमेंट मेरे पास आते भी है, कभी स्टूडेंट जो सोशल मीडिया से डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनके पूरे क्लियर करता हूँ डाउट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो एक्सरसाइज है हमारी, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज कल को सॉल्व, जो लूप बेस्ड होने वाली है, और लास्ट में जितना हमने किया उसके बेस्ड होने वाली है, उस सबको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे सेशन को। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आई होप आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि वो भी बेनिफिट ले पाए। सो स्टूडेंट AKSD सोल्यूशन को कर लेना है, यहाँ से आपको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। और जो पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल है वो अगर आपने बुकमार्क नहीं किया है तो यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके यहाँ पे ही थंबनेल के ऊपर टूल बार में आ जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।